होली और मन। इंसान होली तो मना लेता है, लेकिन हम ये सोचें और ये समझें कि इंसान होली अपने मन मुताबिक बनाता है ना। इंसान अपने मन की होली बनाता है, होली के हिसाब से मन को नहीं बनाता। दो चीज़ें हैं ना, कि या तुम मन को बदल लो या फिर त्यौहार को अपने हिसाब से बदल लो। तो हम क्या करते हैं, हम त्यौहार को अपने हिसाब से बदल लेते हैं। ठीक है, होली का जो रीजन रहा और आज हम जिस लिए होली मनाते हैं, ये दोनों बहुत अलग चीज़ें हो गई। क्योंकि ना तो इंसान ने उसमें प्रकृति का खेल समझा, ना तो उससे जो एनवायरमेंटल तौर पर जो चेंजेस हो रहे होते हैं, ठीक है, उसका इफ़ेक्ट को समझा, और ना उसका जो मूल कारण था उसको समझा। तो इन सब के चलते क्या हुआ है कि इंसान ने अपने मन को होली के अकॉर्डिंगली नहीं बदला, इंसान ने होली के त्यौहार को अपने मन के अकॉर्डिंगली बदल दिया। तो होली का त्यौहार बस वैसे ही होके रह गया जैसे इंसान का मन होता है, जैसा इंसान के विचार होते हैं। तो त्यौहार की तरह नहीं होता है, वो त्यौहार दरअसल बस मन की तरह होता है। जैसा अंदर मन होता है फिर वैसे ही बाहर माहौल दिखता है उस पर्टिकुलर त्यौहार में, है ना। तो दरअसल हम ऐसे, या फिर हम ऐसे कह लें कि हम दरअसल त्यौहार नहीं मना रहे होते हैं, हम बस अपने मन की भड़ास निकाल रहे होते हैं। मन की एक भड़ास एक पर्टिकुलर वे में, एक पर्टिकुलर तरीके से, ठीक है, कुछ गिनी चुनी चीज़ों के साथ में हम उस दिन निकाल रहे होते हैं। तो ये कर रहे होते हैं। वरना अगर हम देखें कि देखो होली का त्यौहार जो है क्यों मनाया जाता था, ये कहानी सभी को पता है कि हिरण्यकश्यप की बहन प्रहलाद को लेकर जब आग में बैठी तो जो होलिका थी वो जल गई। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखो तीन कैरेक्टर सामने आते हैं, एक आता है हिरण्यकश्यप, एक आती है होलिका और एक है प्रहलाद। ठीक है, हिरण्यकश्यप जो बिल्कुल डूबा हुआ है, उस अपनी अकड़ में डूबा हुआ है, उसे और कुछ और जो दिख नहीं रहा है। प्रहलाद जो बिल्कुल झुका हुआ है, जो ये कह रहा है कि जो कुछ भी तुम्हें समझ में आ रहा है दुनिया में, इसके ऊपर भी कुछ है जिसकी तरफ मुझे बढ़ना है। ठीक है, और दुनिया में किसी चीज़ को भी बहुत बड़ा मान के रखा है, वो बड़ा है नहीं, क्योंकि वो आज है तो कल ख़त्म हो ही जाना है, और जो चीज़ ख़त्म हो जानी है उसे फिर बड़ा क्यों माने, क्योंकि वो स्थायी तो है नहीं। ठीक है, और हिरण्यकश्यप एक प्रतीक है, एक सिंबल है उस अकड़ का, उस मन का, जो ये कहता है कि नहीं यही तो सब कुछ है ना, और यही तो सब कुछ है, तो है, वो तो छोड़ ही दो, मैं ही सब कुछ हूँ। क्योंकि हिरण्यकश्यप तो ये कहता था ना कि मुझे भगवान मानो मतलब मैं ही सब कुछ हूँ। और प्रहलाद कह रहा है कि जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है वो तो कुछ है नहीं, क्योंकि तुम पैदा हुए हो तो मर भी जाओगे एक दिन, जो चीज़ बनी है वो एक दिन ख़त्म ही हो जाएगी, तो फिर क्यों माने यार तुम्हें भी। अभी दोनों के बीच में आती है होलिका। होलिका वो है जो जिससे प्रेरित होकर हम अपनी ज़िंदगी में काम करते हैं, जो बीच की स्थिति है जिसमें संशय है। देखो, ना हिरण्यकश्यप के अंदर संशय है, ना हिरण्यकश्यप के अंदर जो कन्फ्यूजन है, ना प्रहलाद के अंदर कन्फ्यूजन है। समझो, एक्सट्रीम में कन्फ्यूजन ही नहीं है। जो बिल्कुल पॉजिटिव की तरफ है, जो बिल्कुल एक छोर पर बैठा है, उसमें भी एक कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि वो मान के बैठा है कि मैं ही सब कुछ हूँ। अहम जिसे हम कहते हैं, वृत्ति इंसान के अंदर की जो होती है। दूसरे छोर पर बैठा है प्रहलाद, यानी कि वो फिनोमेना जो ये मानता है कि तुम्हें अपने आसपास जो दिख रहा है उसमें से कुछ भी नहीं है, वो बस तुम्हें दिख रहा है, वो है, बस तुम्हें महसूस हो रहा है कि वैसा है, वो वैसा है नहीं, वो दरअसल कुछ और है। वो बहुत सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर वे में एक साथ जो जुड़ी हुई हैं तो तुम्हें वैसी दिख रही हैं। छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे टिश्यू शरीर के रूप में जो है इस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो तुम्हें वो शरीर दिख रहा है, अदरवाइज वो शरीर भी नहीं है, हवा हो जाएगा शरीर 2 मिनट में। तो प्रहलाद और हिरण्यकश्यप दोनों बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन में बैठे हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन में, विरोधाभास वाली कंडीशन में। एक इस छोर में बैठा है तो दूसरा इस छोर में बैठा है, दोनों अलग अलग चीज़ें छोर में बैठे हुए हैं। अब इन दोनों के बीच में है होलिका। जैसे ये डिसाइड करना है कि उसे अहम की ओर जाना है, मतलब एक ऐसे मन की तरफ जाना है, एक ऐसी विचारधारा की तरफ जाना है, एक ऐसी थॉट प्रोसेस की तरफ जाना है जिसमें हम ये मान लें कि हम ही सब कुछ है, हमारे अंदर हम अकड़ भर के बैठ जाएं, या फिर उसे एक ऐसे फिनोमेना की तरफ जाना है जिसमें वो ये मान ले कि ये जो कुछ भी है वो एक दिन ख़त्म ही हो जाना है। तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो उसको आज ही हम ख़त्म मानकर मन से जो है फ्री हो जाए। समझ रहे हैं ना। तो कि दो चीज़ें हैं, एक में जिसमें हम कहते हैं कि मैं ही, मेरी पूरी सत्ता है, मेरी पूरी सत्ता है मतलब प्रकृति की पूरी सत्ता है,
ठीक है। ये जो कुछ भी मटेरियलिस्टिक तौर पर जो दिख रहा है, पदार्थ के रूप में जो दिख रहा है, बस यही है। दूसरी तरफ प्रहलाद है एक ऐसे सिंबल के तौर पे जो ये कहता है कि यहाँ पे सब कुछ है, वो है ही नहीं, वो बस महसूस हो रहा है। अब बीच में होलिका फंसी हुई है, बीच में हमारा मन काम कर रहा है। होलिका भी एक मन का प्रतीक है, एक ऐसा मन जो संशय में है, जो कन्फ्यूजन में है कि कहाँ जाए। वो प्रहलाद को लेके आग पर बैठी है। हम यानी कि ऐसे कह लें कि ट्रुथ को लेके जो है दुनिया में चल रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ, जिसको लेकर हम चल रहे हैं और जिस तक हमें पहुंचना है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे जो हमारी मंजिल भी है, हम उसी को ख़त्म कर देंगे। यानी कि हम अपनी मंजिल को ही ख़त्म कर देंगे। और मंजिल को ख़त्म करने के चक्कर में होलिका खुद ही ख़त्म हो जाती है। क्योंकि सबसे जो लास्ट पॉइंट है जहाँ पे इंसान को दुनियादारी की बिल्कुल परवाह नहीं रहती, बिल्कुल टेंशन नहीं रहती, और जो अद्वैत में भी कहा जाता है कि जहाँ पे दो नहीं बचते, जहाँ पे सिर्फ एक ही बचता है, ठीक है, तो वहाँ पे तो जो मन है, जो कन्फ्यूजन में है, वो ख़त्म हो जाता है ना, कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाती है। वहाँ पे होलिका ख़त्म होती है, यहाँ कन्फ्यूजन ख़त्म होती है। तो दरअसल ये पूरा एक फिनोमेना था होली के त्यौहार के पीछे, और इस तरीके से मतलब इंसान उसे अपनी लाइफ में ले भी सकता है। लेकिन अब अगर हम आज के सिनेरियो की बात करें, आज के सिनेरियो में जिस तरीके से हम होली का त्यौहार मनाते हैं, अब होली के त्यौहार में आप किसी से कहो कि तुम तो हो ही नहीं, तो कहेगा क्या फालतू बातें कर रहे हो। और आमतौर पर क्या दिखता है, गुजिया बन रही हैं, पपड़ियाँ बन रही हैं, है ना, अच्छा गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। तो आज होली का त्यौहार किन चीज़ों में फंस के रह गया है कि अब बस मिठाइयाँ बांट दो, एक दो दिन पहले जो है अलग अलग तरीके के कुछ पकवान बना लो, मार्केट सज जाता है, कुछ लोग कीचड़ में खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन वो जो एक फिनोमेना है जिसके कारण होली का त्यौहार मतलब मनाया जाता है, उसके इस तरीके के नज़रिए पे कई बार ध्यान नहीं जाता है। तो उसका क्या? तो इसलिए कह रहा है, जो कहा जा रहा है कि हमने दरअसल अपने मन को होली के अकॉर्डिंगली नहीं बनाया, हमने होली को अपने मन के अकॉर्डिंगली बना लिया है। इसलिए वो मन की होली हो गई है, होली के हिसाब से मन नहीं हुआ है। और जब हम अपने आसपास के त्योहारों को, जो हमारी ज़िंदगी में जो भी त्यौहार आते हैं, जो भी पल आते हैं, जब हम उसके एग्जैक्टली मतलब को नहीं समझ पाते हैं या उसके पीछे छुपे हुए मतलब को नहीं समझ पाते हैं, तो फिर हम उसको अपने अकॉर्डिंगली बना लेते हैं और हम कहते हैं देखो यही तो सही है ना। अब इसमें मन तो बड़ा खुश हो रहता है कि चलो हमने कि अब कुछ कन्फ्यूजन ही नहीं है, क्योंकि हमने उसे भी अपने जैसा ही बना लिया है। लेकिन उसमें भी फिर इंसान फंसा हुआ रहता है, वो कई बार ये नहीं समझ पाता कि वो फंसा किस चीज़ में है, क्योंकि वो हर चीज़ को अपने ऐसा बना लेता है और जो खुद ही फंसा है वो स्वतंत्र को भी फंसा हुआ बनाकर खुद भी फंस जाता है और ज़्यादा फंस जाता है। तो यही होली के साथ है और यही और भी त्योहारों के साथ में भी हो जाता है। तो अब देखना है कि आगे से आप लोग जो है किस तरीके से होली मनाते हैं और जो दूसरे त्यौहार भी आते हैं उनको किस तरीके से आप मनाने की कोशिश करते हैं।